हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मृदा कोलाइड। कौन सा चैप्टर है अपने? मृदा कोलाइड। और चैप्टर नंबर की बात करें तो ये आपका होगा चैप्टर नंबर 3। तो देखते हैं अभी क्या होते हैं मृदा कोलाइड। मृदा कोलाइड का सीधा सा मतलब ये समझो कि मृदा के कोलाइड। अब कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड भी ध्यान रखना, एक तरह के क्या होते हैं, विलयन होते हैं। क्या होते हैं? विलयन होते हैं, जिसमें विलेय प्लस विलायक उपस्थित होता है। तो फिर इसको नॉर्मल विलयन क्यों नहीं कहा, वही समझते हैं अपने। विलायक को यहाँ पे बोला जाता है प्रक्षेपण माध्यम। क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण, या कई जगह बोलते हैं अपकिरण। अपकिरण माध्यम। और विलेय जो होता है वो होता है प्रक्षिप्त परावस्था। क्या होती है? प्रक्षिप्त परावस्था। अब ये अलग क्यों है वो देखो कि नॉर्मल जो विलयन होता है ना, नॉर्मल जो विलयन होता है उसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम। लेकिन यहाँ पर जो कोलाइडी विलयन जो है, यहाँ पर विलेय के कणों का आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। अब आते हैं अपने मृदा कोलाइड पे। तो ध्यान देना कि मृदा कोलाइड जो शब्द है वो किससे लिया गया है, देखना। मृदा में जो कोलाइड शब्द है, कोलाइड शब्द है वो लिया गया है ग्रीक भाषा के कोला शब्द से। ग्रीक भाषा के कोला शब्द से। और इस कोला शब्द का मीनिंग क्या होता है? गोंद या ओट्स। गोंद या ओट्स। क्या नाम होता है ग्रीक भाषा में? इस शब्द का मतलब क्या होता है? गोंद या ओट्स इसका नाम होता है। और एक और बात कि जो कोलाइड रसायन है, कोलाइडी रसायन, कोलाइडी रसायन के पिता जो किसको कहे जाते हैं, या जनक किसको कहे जाते हैं, ध्यान रखना, वो कहा जाता है थॉमस ग्राहम को। किसको कहते हैं? थॉमस ग्राहम को कहते हैं। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें तो ध्यान रखना कि थॉमस ग्राहम को क्यों कहते हैं, क्योंकि थॉमस ग्राहम ने जो विलियन था उसको 2 भागों में बांटा। कौन कौन से थे 2 भाग? एक था कोलाइड। क्या था? कोलाइड। और दूसरा था क्रिस्टलॉइड। क्या था? क्रिस्टलॉइड। एक कोलाइड, दूसरा क्रिस्टलॉइड। और ये जो वर्गीकरण किया गया था किस आधार पर किया गया था? विसरण के आधार पर। विसरण का मतलब होता है एक तरह से गुजरना किसी चीज से, और वैसे विसरण का मतलब होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। और कोलाइड कौन से थे? ध्यान देना, जो जंतु झिल्ली को पार नहीं कर सके, जो जंतु झिल्ली से विसरित नहीं हो सके, जो जंतु झिल्ली से विसरित नहीं हो सके वो तो क्या थे? कोलाइड। और जो जंतु झिल्ली से विसरित हो गए वो क्या हो गए? क्रिस्टलॉइड। सुनना ध्यान से, जो जंतु झिल्ली से विसरित हो गए वो तो क्या थे? क्रिस्टलॉइड। और जो जंतु झिल्ली से विसरित नहीं हो पाए, जो जंतु झिल्ली से विसरित नहीं हो पाए वो क्या थे? विसरित हो गए। विसरित हो गए वो क्या हो जाएंगे? क्रिस्टलॉइड। और जो जंतु झिल्ली से विसरित नहीं हो पाए वो क्या हो जाएंगे? कोलाइड हो जाएंगे। ठीक है। ये हो गया अपने कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड में अंतर। ठीक है। तो ये होते हैं क्रिस्टलॉइड। सीधी सी बात ध्यान रखना, जंतु झिल्ली का मतलब एक तरह से मानो आप कोई भी त्वचा, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो आप, हमारे शरीर से पसीना जो है, एग्जाम्पल देखना, जैसे हमारे शरीर से जो पसीना है वो तो बाहर आ सकता है, इसका मतलब वो तो क्या है? कोलाइड। अब पसीने में सिर्फ पानी थोड़ी होता है, उसमें लवण भी तो होते हैं, सोडियम वगैरह। आपने सुना गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट्स की जो होती है वो कमी हो जाती है, क्योंकि पसीना निकलता है, पसीने के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। लेकिन वहीं आप देखो, क्या हमारी त्वचा से रक्त भी बाहर आ जाता है? क्या रक्त बाहर नहीं आता? इसका मतलब रक्त तो क्या वास्तव में कोलाइड है। रक्त क्या वास्तव में कोलाइड है। और जो पसीना है वो क्या है? एक तरह से क्रिस्टलॉइड है। या आप कोई भी इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पानी है, पानी में मैंने नमक बोल दिया तो वो क्या है? क्रिस्टलॉइड है। अब होता क्या है बेसिकली कि जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम है वो तो आते हैं क्रिस्टलॉइड में, और जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में वो कौन से होते हैं? कोलॉइड होते हैं। ये हो गया अपने इसका इंट्रोडक्शन। अब अगर अपने बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो वो कौन से होते हैं वो देखो भाई। तो परिभाषा कौन सी होगी इसकी? परिभाषा ये होगी कि कणों का आकार ऐसे विलयन या ऐसे
जो अपन कह सकते हैं कि पार्टिकल जिनके कणों का आकार कितना हो, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में हो, कितना हो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में, उसको क्या कहा जाएगा, कोलाइडी कण कहा जाएगा। या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो इसी चीज को, 1 से 100 मिली माइक्रोन, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 और माइक्रोन होता है 10 की पावर -6, तो दोनों मिलकर कितना बना दिया, 10 की पावर -9। और 10 की पावर -9 जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। तो कोलाइडी कणों की परिभाषा क्या होगी, या कोलाइडी की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे विलयन जिनके कणों का आकार 1 से 100 मिली माइक्रोन या 1 से 100 नैनोमीटर होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कोलाइडी कण। और ऐसे विलयन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। और जो अधिकतम सीमा होती है आकार की, अधिकतम सीमा जो होती है आकार की, वो कितनी होती है, लगभग 500 नैनोमीटर। अधिकतम सीमा कितनी होती है, 500 नैनोमीटर। और उसके अलावा अगर अपने बात करें तो इनको देखने के लिए ना, अगर इनको अपने को देखना है तो देखने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग अपने को करना पड़ेगा। ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा। तो क्या पढ़ा आपने, देखना दोबारा कि सबसे पहले आपने पढ़ा कि कोलाइड क्या होते हैं, मृदा कोलाइड होते क्या है। तो मृदा कोलाइड जो एक तरह की विलयन होते हैं जिसमें विलेय और विलायक होता है। विलायक तो इसमें होता है प्रक्षेपण माध्यम, और विलेय होता है इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था। और कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, इसलिए इसको स्पेशल नाम दिया गया, क्या, कोलाइड। और जो विलयन होता है नॉर्मल, उसमें कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। फिर अपने बात की थी कि मृदा कोलाइड में जो कोलाइड वर्ड है वो ग्रीक भाषा के कोला शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है गोंद या और कोलाइडी रसायन के जो पिता या जनक जिसको माने जाते हैं वो कौन से हैं, थॉमस ग्राहम। नेक्स्ट अगर अपने बात करें इसमें कि तो जो विलियन था उसको थॉमस ग्राहम को कहा क्यों गया फादर या जनक, क्योंकि उसने विलियन को 2 भागों में बांटा विसरण के आधार पर। एक तो वो जो जंतु झिल्ली से विसरित नहीं हो रहे थे उसको तो उसने नाम दिया कोलाइड, और दूसरे वो जो जंतु झिल्ली से विसरित हो रहे थे इसको क्या नाम दिया, क्रिस्टलोइड। मैंने एग्जांपल बताया कि कोलाइड का एग्जांपल है रक्त, जैसे कि हमारी त्वचा से पसीना तो बाहर आ सकता है, इसका मतलब वो तो क्या है, क्रिस्टलोइड, क्योंकि वो जंतु झिल्ली से बाहर निकल रहे हैं, मतलब हमारी त्वचा से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन रक्त बाहर नहीं निकल रहा, इसलिए वो क्या है, कोलाइड है। उसके बाद में अपने बात की परिभाषा क्या थी कि आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में, और उसके अलावा इसमें नैनोमीटर उसको मिली माइक्रोन भी आप कह सकते हो, यानी कि किसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 से 100 मिली माइक्रोन। क्यों, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 और माइक्रोन होता है 10 की पावर -6, मिलकर कितना होगा, 10 की पावर -9, जो कि क्या होता है, नैनोमीटर। और अधिकतम आकार कितना हो सकता है, 500 नैनोमीटर का। और ये नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि जो अपने ये कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी विलयन के कण जो होते हैं वो नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकते। देखना इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नोट लगा के कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी कण या कोलाइडी विलयन के कण, कोलाइडी कण नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, नग्न आंखों से इसको नहीं देखा जा सकता। ये इंपॉर्टेंट बात है, भी ध्यान रखना कि कोलाइडी कण जो होते हैं नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते, हाँ, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। और अपने कर भी लेते हैं ना, विलयन 3 तरह के होते हैं, देखो वास्तव में विलयन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3। कौन कौन से, एक तो होता है वास्तविक विलयन, क्या होता है, वास्तविक विलयन। दूसरा इसमें आता है कोलाइडी विलयन, कौन सा आता है, कोलाइडी विलयन। और तीसरा इसमें आता है निलंबन, कौन सा आता है, निलंबन। क्या होते हैं ये देखो कि वास्तविक विलयन के कण जो होते हैं, वास्तविक विलयन के कण यानी विलेय के कण का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम। इसका क्या होता है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। और निलंबन के कणों का आकार कितना होता है, 100 नैनोमीटर से ज्यादा, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या आता है कि वास्तविक विलयन के कण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते अपन, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, और नग्न आंखों से भी फिर क्या ही देखेंगे, नग्न आंखों से भी इसको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि जब सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिख रहे तो नग्न आंखों से क्या ही दिखेंगे, ठीक है। और जो कोलाइडी विलयन होते हैं
उसके कण जो है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोलाइडी विलयन के कण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, लेकिन नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते। और निलंबन के कण जो है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं और नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तो ये दोनों बातें हैं। इसका एग्जांपल देखना चाहो तो जैसे मान लो मैंने नमक है, नमक और पानी मिला दिया, ये इसका एग्जांपल है। कौन से का? जो वास्तविक विलयन है उसकी। और विलयन वास्तव में यही होते हैं, वास्तविक विलयन का एग्जांपल है ये। अच्छा, कोलाइडी विलयन का एग्जांपल लो तो रक्त हो गया, दूध हो गया, ये कौन सा है? कोलाइडी विलयन। निलंबन का एग्जांपल लो तो पानी प्लस मिट्टी जो होगी, पानी प्लस मिट्टी जो होगी, ये क्या हो गया? निलंबन हो गया। तो ये था वास्तव में आज का हमारा चैप्टर का पोर्शन जो आपने किया। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको अगर कोई सजेशन देना हो तो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।